पे जो उनकी बॉडी जिसको देखो बस सिखल होता है तुम सब चला नहीं आता ना वो देखो डर नहीं आता। तो आज ये पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले करंट के बारे क्या समझे थे कि करंट दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक एवरेज करंट और एक इंस्टैन्टेनियस करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है? चार्ज डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और इसको कैसे लिख रहे थे? Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। उसके बाद इंस्टैन्टेनियस करंट को कैसे लिख रहे थे? dq बाई dt। तो जब इंस्टैन्टेनियस करंट निकालना था तो इसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएट कर रहे थे। किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे? q का एक्सप्रेशन जैसे दिया रहता था ना, मान लो दिया हुआ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ऐसे करके q का चार्ज का एक्सप्रेशन दिया रहेगा। तो चार्ज का एक्सप्रेशन को जब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये वाले को, तो क्या हो जाएगा? ये 4t प्लस 3, ये डिफरेंशिएशन हो गया उसका। ठीक है, तो चार्ज के एक्सप्रेशन को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इंस्टैन्टेनियस करंट। देखो dq बाई dt आ गया ना, इंस्टैन्टेनियस। तो ये दो फॉर्मूला था करंट निकालने का। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल आ भी सकता है, ये दो फॉर्मूला पे नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये जनरली पूछता है कि जो करंट है वो स्केलर है कि वेक्टर है। और अगर ये करंट स्केलर है तो क्या कोई ऐसा करंट होता है जो वेक्टर भी होता है? समझ में आया क्या हम बोले? पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि करंट कैसे स्केलर है ना। तो क्या बताए थे जी इसके लिए? करंट इज स्केलर बोल रहे हैं पहले, तो स्केलर क्यों है ये? ठीक है, ये स्केलर क्यों है? तो जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ले रहे हैं। फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है ना फोर्स। तो ये वेक्टर क्यों है? जैसे मान लो कि यहां पर तुमको 3 डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर से एक फोर्स आ रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है, इधर से एक फोर्स आ रहा है 6 न्यूटन का। न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ये वाला फोर्स को हम बोल रहे हैं F1 और ये वाला फोर्स को बोल रहे हैं F2। दोनों के ऊपर लगा दिए वेक्टर। ठीक है, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वो अंडरस्टूड है कि फोर्स वेक्टर है। तो यहां पर क्या मिलेगा? नेट फोर्स मिल जाएगा इन दोनों की वजह से, नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स कैसे मिलेगा? 5 और 6 को जोड़ के मिल जाएगा। 5 प्लस 6 कितना होगा? 11। नहीं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग ऐड करके 11 नहीं लिख सकते हैं। तब कैसे जोड़ेंगे इसको, इन दोनों फोर्सेस को, और नेट कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो 11th का था ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वहीं से आया। तो वो क्या बोलता था कि जो भी आपको नेट फोर्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला फोर्स का सम प्लस दूसरा सम फोर्स का सम का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। एंड व्हाट इज cos थीटा? एंगल बिटवीन फर्स्ट फोर्स एंड सेकंड फोर्स, मतलब ये वाला एंगल। तो मान लो ये 60 डिग्री रहेगा, तो तुम लोग क्या करोगे जी? यहाँ पर इसकी जगह 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 5 6 cos 60, और सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? एफ नेट, मतलब ये वाला। समझ में आ रहा है ना? तो जब वेक्टर क्वांटिटी था तो ये सब लॉजिक लगाना पड़ा। ठीक है, अब वैसे ही अगर इन दोनों तरफ से फोर्स नहीं रहता, करंट रहता, तब क्या होता? तब ये वाला नहीं करते, तब ये काम नहीं करते हैं। जैसे 5 प्लस 6 क्या कर देते हैं? 11। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है करंट, और वहीं जो फोर्स है ये क्या कर रहा है? इस लॉ को ओबे कर रहा है। लॉ को कैसे ओबे कर रहा है फोर्स? मतलब उसमें हम लोग उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तब एफ नेट निकाल रहे हैं। और करंट में ऐसा नहीं कर रहे हैं। करंट में कैसे करेंगे? तो करंट जैसे अगर रहता, करंट अगर रहता इसी की जगह पे, जैसे ये है 3, इधर से मान लो करंट आ रहा है 6 एम्पियर का। ठीक है, एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ करंट, और इधर से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के यहाँ क्या लिख देंगे? करंट कितना लिखेंगे? 16 एम्पियर। खत्म, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। लेकिन वही अगर करंट के जगह कोई और क्वांटिटी आ जाए जो कि वेक्टर हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही वाला फॉर्मूला जो लिखे थे उसको अप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर? सिंस करंट डज
नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट को लिखे है ना, I इज स्केलर, करंट इज स्केलर, ठीक है। तो यहां ये बोल सकते हैं हेंस करंट इज स्केलर। तुम लोग का तो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेगा, ऐसा कोई घुमाए उमाएगा नहीं। सीबीएसई वाला जो आ रहा है ना उसमें थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछ रहा है कि करंट स्केलर कैसे है। assumption और reason नहीं है ना। हाँ असर्शन रीजनिंग, नहीं तुम्हारा, तुम लोग का नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आएगा, पूछेगा कि करंट स्केलर वेक्टर क्यों। अच्छा एक और बात हम बोले थे कि जैसे ये जो हम आई करंट लिख रहे हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये स्केलर है, साफ बात है, स्मॉल आई लिख लो या कैपिटल आई लिखो, दोनों ही करंट को ही डिनोट करना है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे करंट के बारे में पढ़ेंगे जो वेक्टर होगा। क्या बोले हम, इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे करंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि कैसा करंट होगा, वेक्टर करंट होगा, ठीक है। तो उसका नाम रहेगा करंट डेंसिटी। क्या नाम रहेगा उसका, करंट डेंसिटी, और उसको डिनोट करेंगे जे वेक्टर से। तो जे वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा करंट जो कि क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे जे वेक्टर के बारे में। मतलब ये दिमाग में रखना है कि जो हम लोग नॉर्मल करंट उतना दिन से पढ़ रहे हैं ये सब करंट क्या है, स्केलर। लेकिन वेक्टर करंट का अगर बात करें तो कौन होगा, जे वेक्टर। इसके बारे में आगे पढ़ना है, करंट डेंसिटी टॉपिक है, लिख लो सब।